दोस्तों, अपने प्यारे भारत से भारी मात्रा में इंडियन लोग बैंकॉक जाते हैं समर वेकेशन मनाने के लिए, घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। भारत से बैंकॉक जाने का दो ही रास्ता है, या तो फ्लाइट के माध्यम से या फिर वाटर शिप के माध्यम से। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने कार से, अपने बाइक से बैंकॉक जा सकते हैं बाय रोड। जी हाँ गाइस, एक ऐसे ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसमें कोलकाता से बैंकॉक तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं ये कौन सा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का कितना काम पूरा हो चुका है, कब तक ये चालू होगा और कब तक इंडियन ट्रेवलर अपने बाइक या कार से बैंकॉक का सफर तय कर पाएंगे। ये सफर कैसा होगा, इसका रूट क्या क्या है, आइए जानते हैं बहुत ही कम समय में। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। दोस्तों, अब बैंकॉक जाने के लिए फ्लाइट और क्रूज को भूल जाइए। आप अपने गड्ढे निकालो और चल दो बैंकॉक। काफी मजेदार सफर होने वाला है। बैंकॉक के बहाने आप अपने कई पड़ोसी कंट्री में घूम लोगे। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि इसी साल भारत अपने बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 से 10 फरवरी के बीच में एक समिट का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इस समिट का नाम था बीमस्टेक, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बीमस्टेक में टोटल 7 देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इस समिट के दौरान कोलकाता से बैंकॉक के बीच में जो हाईवे बन रहा है उस पर भी चर्चा हुई थी। इसे ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यह बैंकॉक, थाईलैंड और म्यांमार के रास्ते कोलकाता यानी कि भारत को आपस में जोड़ेगा। इसकी शुरुआत बैंकॉक से होती है और अंत कोलकाता में, यानी कि इस वाले हाईवे के माध्यम से बैंकॉक, थाईलैंड और म्यांमार के लोग भारत आ पाएंगे घूमने के लिए, अच्छे इलाज करवाने के लिए। जिसका जो काम होगा वो आसानी से इस रूट के माध्यम से भारत आ पाएंगे और भारत के लोग बैंकॉक जा पाएंगे घूमने के लिए इस रूट के माध्यम से। यह प्रोजेक्ट हमारे बीमस्टेक का ही हिस्सा है। वैसे तो इस वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी 2002 में, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस आती है और कांग्रेस ने अपने 10 सालों में इस प्रोजेक्ट में हाथ नहीं लगाया। 2014 के बाद पीएम मोदी के आने के बाद अटल बिहारी के इस प्रोजेक्ट को फिर से खोला गया और नए सिरे से इन सारे देशों में बातचीत करके इसे चालू करने का प्रयास किया गया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 2027 तक यह पूरा प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई देश शामिल है। जो हिस्सा भारत में आता है उसको हम लोग तैयार कर चुके हैं, कुछ काम बाकी है, लेकिन अदर कंट्री में जो हिस्सा है उसको भी हमें बनवाना पड़ रहा है, उसमें लेट हो रहा है। इस पूरे रूट में थाईलैंड के 3 बड़े शहर, म्यांमार के 7 बड़े शहर और भारत के 6 बड़े शहर शामिल होंगे, यानी कि ये वाला प्रोजेक्ट टोटल 16 शहरों को आपस में जोड़ेगा। इसके बनने से न सिर्फ टूरिस्ट को फायदा होगा, बल्कि इन देशों के साथ हमारा जो व्यापार है वो भी सुदृढ़ होगा। आसानी से हम व्यापार कर पाएंगे, गुड्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सारी चीजें आसानी से हो पाएगी। लेकिन चाइना नहीं चाहता है कि भारत इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन कंट्रियों से जुड़े, और अमेरिका भी नहीं चाहता है कि भारत के पड़ोसी कंट्री आपस में जुड़े और मिल करके आगे बढ़े। ये कुछ डेवलप कंट्री हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप बने। ये सारे डेवलप कंट्री यही चाहते हैं कि जितने भी कमजोर कंट्री हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, वो हमेशा हमसे नीचे रहे, हमसे आगे ना निकले। इसके लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। यही कारण है कि म्यांमार आज 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें भी डिले हो रहा है। अभी रिसेंटली सुनने में आया था कि म्यांमार में जो उग्रवादी लोग हैं उन्होंने भारत और म्यांमार के बीच में जो पुल है उसको तोड़ दिया है। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है अगर वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट ना हो तो। अब भारत में ही देख लीजिए, इस प्रोजेक्ट को 2010 तक में बनकर के तैयार हो जाना था, क्योंकि इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद नियम कानून चेंज हो जाता है और पिछले सरकार के द्वारा जारी किए गए प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो पाता है। लेकिन अभी की रिपोर्ट यही है कि इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। 2027 में इसके ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1177 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में कई ऐसे फेज हैं जिनका काम पहले ही पूरा हो चुका है और वो ऑपरेशनल भी है। चूंकि ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा तो इसके बनने से इस हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों का विकास होगा, उनके रियल एस्टेट का दाम बढ़ेगा, वहाँ पर इंडस्ट्री और फैक्ट्री वगैरह स्टेब्लिश होगी। इस रूट का सफर काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि ये हमारे कोलकाता से शुरू होता है। इसके बाद सिल्लीगुड़ी, पहाड़ियों, वादियों, जंगलों, पहाड़ों, कई चीजों से गुजरते हुए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक शहर में एंटर करता है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थाईलैंड का जो पार्ट है हाईवे का वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन म्यांमार में काफी ज्यादा काम बाकी है। भारत में भी कई स्टेट में काम हो चुका है, कुछ राज्यों में कुछ काम बाकी है। बताया जा रहा है कि अब बांग्लादेश भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश इसका पार्ट बना या नहीं बना। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, क्या बांग्लादेश को हमें इस प्रोजेक्ट में जोड़ना चाहिए? बांग्लादेश इस कॉरिडोर का यूज कर पाएगा, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट का कोई भी हिस्सा बांग्लादेश से होकर के नहीं गुजर रहा है। तो आगे कोई बड़ा अपडेट आएगा तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा। बाकी आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।